हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्री अनफिल्टर्ड। एंड आज मैं एक ऐसे एआई एक्सटेंशन के बारे में बताने वाली हूँ जिसने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। येस, सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी यूजफुल एआई एक्सटेंशन फॉर यू ऑल। डोंट स्किप दिस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले एंड दिस विल चेंज योर लाइफ टू। येस, सो आप भी परेशान हो गए होंगे इस टैब स्विच कर करके। कभी भी आपको कुछ देखना होता है, आप चैट जीपीटी पे जाते हो, आप कोई और एआई टूल पे जाते हो, सर्च करते हो, देन कॉपी करते हो, पेस्ट करते हो, राइट। सो आपको स्विच सब करना पड़ता है, बट नाउ यू डोंट हैव टू डू इट एनी मोर। येस, आपको वो सब करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये एआई एक्सटेंशन आपकी वो सारी प्रॉब्लम दूर कर देगा। टाइम ना लेते हुए मैं आपको इस एक्सटेंशन का नाम बता देती हूँ। हाँ जी, इस एक्सटेंशन का नाम है प्री प्लेस्ड एआई, जो कि आप अपने क्रोम में ऐड कर सकते हो। यू गो टू एक्सटेंशंस, वहाँ पे जस्ट सर्च करो प्री प्लेस्ड एआई एंड जस्ट ऐड, क्लिक ऑन ऐड टू क्रोम एंड आपका एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा। नाउ आई विल शो यू अ क्विक डेमो हाउ इट वर्क्स, हाउ इट एक्चुअली हेल्प्स यू आउट। सो लेट्स सी द वीडियो। दिस इज़ द एक्सटेंशन विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ये यहाँ पे आप क्रोम के लिए है, क्रोम वेब स्टोर में जाके आप इस एक्सटेंशन को ऐड कर सकते हो। आपको यहाँ ऐड टू क्रोम का ऑप्शन मिलेगा। मैंने ऑलरेडी ऐड कर लिया है तो इसलिए मेरे को ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। एंड इफ़ यू सी, इट इज़ द मेंटर दैट यू नीडेड फॉर लीड कोड यूट्यूब। तो आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हो। अपने आपको कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आप वहाँ यूज़ कर सकते हो, यूट्यूब में या कहीं पे भी और, राइट। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे काम करता है। एक छोटा सा डेमो देखते हैं। सो पहले हम लीड कोड पे ही चलते हैं। इट विल बी अ सेवियर फॉर ऑल दी कोडर्स। सी, तो ये मेरा लीड कोड है एंड दिस इज़ अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट। ठीक है, अभी मैं क्या करती हूँ, ये मैंने जो सॉल्व किया इसको मैं हटा देती हूँ। एंड नाउ दिस इज़ द एक्सटेंशन। ये ओपन चैट आपको दिख रहा है, आप इसे ओपन करोगे सो इट विल ओपन दी एक्सटेंशन फॉर यू। अभी ये कुछ मैंने पहले सॉल्व कर रहे थे तो उसके लिए यूज़ किया था एंड हम इसके लिए देखते हैं। ठीक है, तो आई जस्ट टाइप हेल्प मी गाइड ऑन द अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली ही आपका करंट पेज पे जो भी प्रॉब्लम है वो रीड कर लेगा। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस प्रॉब्लम के बारे में आप बात कर रहे हो, किस चीज़ के नहीं। देखो, इसने रीड कर लिया कि हम टू सम प्रॉब्लम के बारे में हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमें क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो इसने बताया कि ब्रूट फोर्स हम एक कॉमन अप्रोच है जो हम यूज़ कर सकते हैं, वरना हैश मैप कर सकते हैं। और हम कौन सी देखना चाहते हैं, सो लेट्स से मैं बोलती हूँ उसको ब्रूट फोर्स, राइट। सो अब ये मेरे को ब्रूट फोर्स अप्रोच बताएगा कि हम इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी बहुत अच्छी बात यह है कि ये हेल्प तो करते ही है, हमें गाइड तो करते ही है कैसे कैसे करना है। उसके साथ साथ बीच बीच में कुछ क्विज़ भी देता रहता है उन टॉपिक से रिलेटेड, सो दैट आप आपका नॉलेज चेक भी कर सकते हो। जैसे इसने बोला व्हाट्स द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच। सो ब्रूट फोर्स का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ O n², राइट। सो आई विल जस्ट सेलेक्ट O n² एंड फिर उसके बेसिस पे हमें आगे गाइड करने वाला है। ठीक है, सो इट सेट कि दैट इज़ राइट। अब ये पूछता है कि मेरे को क्या इसका सॉल्यूशन चाहिए, मतलब और ऑप्टिमाइज़ करने वाला सॉल्यूशन चाहिए, या मैं पहले इसका कोडिंग ट्राई करूँ। तो आई कैन चूज़ एनी ऑप्शन। जैसे कि मैं यहाँ पे हिंट भी पूछ सकती हूँ और आई विल ट्राई कोडिंग। ओके, सो मैंने अभी यहाँ पूछा गिव अ हिंट फॉर कोड। तो ये मेरे को अब हिंट देगा कि कैसे कैसे करना है। तो इसने बोला कि हम इसमें दो लूप्स यूज़ कर सकते हैं। आउटर लूप फर्स्ट नंबर लेगा, इनर लूप सेकंड नंबर लेगा, एंड अगर इनका सम टारगेट होगा देन ये इंडिसेस रिटर्न कर देगा। ओके, क्विकली अगर आप लोग ने अभी क्वेश्चन नहीं देखा है तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक हमारे पास एरे ऑफ इंटीजर है नम्स और एक इंटीजर टारगेट है। तो हमें क्या करना है, उन दोनों का सम रिटर्न करना है, उन दोनों के सम रिटर्न इंडिसेस ऑफ द टू नंबर्स सच दैट दे एड अप टू टारगेट। हाँ, तो उन दो नंबर का इंडिसेस रिटर्न करता है सच दैट वो टारगेट के इक्वल हो, राइट। तो अब जैसे एग्जांपल देखेंगे हम, इनपुट हमारा क्या है, ये हमारा एरे है 2 7 11 15 और टारगेट हमारा है 9। तो हमें क्या आउटपुट चाहिए, ऐसे दो नंबर्स जिनका सम 9 हो जाए। तो अभी हम 2 हो सकता है, 7 हो सकता है, जिसका सम 9 होगा। और अभी हमें चाहिए इनका इंडिसेस, मतलब ये कौन सी पोजीशन पे है। तो 2 0 पे है क्योंकि एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, एंड 7 हमारा 1 पे है। तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 0 1। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल में भी 3 2 4, टारगेट 6, तो 4 एंड 2 का टोटल 6 होता है। तो हमारा इंडिसेस क्या हो गया, 1 एंड 2,
राइट। सो हम क्विकली चेक करते हैं। लेट्स से मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच से इसको स्टार्ट करती हूँ राइट करना। से मैंने अपना लूप लगाना स्टार्ट करती हूँ। से हम एक फॉर लूप लगाते हैं, ठीक है। और इसमें आई 0 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हमें 0 से फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करना है, और हम जाएंगे नम्स डॉट लेंथ तक, राइट। और हम लूप को इसको आगे बढ़ाते रहेंगे प्लस प्लस से, ठीक है। तो अब ये हमारा एक फॉर लूप हमने फर्स्ट वाला फॉर लूप हमने स्टार्ट कर दिया। नाउ अभी इसने क्या बोला था कि हम इसमें नेस्टेड लूप्स यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर एक और लूप लगाऊंगी विच इज़ गोइंग टू बी माई नेस्टेड लूप। आई विल इनिशियलाइज अनदर एलिमेंट से जे, और मैं उसको कहाँ से स्टार्ट करूँगी, जो ये मेरा 0 एलिमेंट में था उससे नेक्स्ट एलिमेंट से। मतलब कि अगर मेरा ये आई है, आई ऑफ 0 2, तो मैं अब नेक्स्ट क्या होगा, हम मेरा ये होना चाहिए 1, तो मैं जे को ले लूँगी आई प्लस 1, ठीक है। और हम कहाँ तक जाएंगे इसके अंदर भी, सॉरी जे नम्स डॉट लेंथ तक ही इसमें हम जाएंगे, और इसको भी हम आगे आगे लूप को बढ़ाते रहेंगे। अब मेरा क्या था, अगर मेरा जो नंबर है, ठीक है, नंबर हम कैसे मिलेगा, नम्स ऑफ आई, मतलब कि जो भी आईथ पोजीशन पे, यानी कि 0 या 1 या 2 पोजीशन पे जो भी मेरा नंबर होगा वो, और जो जेथ पोजीशन पे मेरा नंबर होगा, लेट्स से नम्स ऑफ जे, अगर वो टारगेट के इक्वल है। टारगेट क्या होगा, हमारा टोटल सम, ठीक है। तो अगर वो हमारा टारगेट के इक्वल है तो मेरे को ये क्या रिटर्न करना चाहिए, उन नंबर्स का इंडिसेस। तो अब यहाँ पे मैं क्या रिटर्न कर दूँगी, उसका इंडिसेस, तो आई और जे, राइट। अब ये हो गया हमारा, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, ये हम लूप प्रॉपरली क्लोज कर लेते हैं। हमारे फॉर लूप तो हो गए हैं, क्लास को और मेथड को भी क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये मेरे को सही सॉल्यूशन लग रहा है। लेट्स सी, हम इसको रन करके देखते हैं। अब हमने रन किया, ये हमें कंपाइल एरर दे रहा है, राइट। अब ये कंपाइल एरर क्यों दे रहा है, ओके, यहाँ पे पहले हमारा एन मिस हो गया है, इसको हम सही कर लेते हैं। अब हम दोबारा करते हैं। अब ये कह रहा है मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, बट हमने रिटर्न स्टेटमेंट तो ऐड कर दिए, तो क्या मिसिंग है। चलो लेट्स फाइंड आउट यूजिंग दिस एक्सटेंशन। आई हैव रिटन द कोड बट इट सेज मिसिंग एरर स्टेटमेंट। वैसे तो ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है मिसिंग एरर स्टेटमेंट, क्योंकि ये पूरा रीड कर रहा है आपके पेज को, तो वो उसे पता चल जाएगा। हेल्प मी विद द एरर, उसे पता चल जाएगा, एंड ये फिर हमारी सब हेल्प कर देता है कि हाँ हमें कहाँ पे क्या हम गलती कर रहे हैं। अब ये बोल रहा है गुड कैच, योर कोड डजंट हैंडल द केस वेयर नो सॉल्यूशन इज़ फाउंड। अच्छा, मतलब हमने जो सॉल्यूशन लिखा है वो क्या फाउंड नहीं कर रहा, जहाँ पे मान लो हमारा कुछ सॉल्यूशन ही नहीं मिला, कोई नंबर ऐसा मिला ही नहीं जिसका हमारा सम वो बने जो हमें टारगेट में चाहिए। वैसे प्रॉब्लम कहते हैं देयर इज ऑलवेज वन आंसर, जावा नीड्स अ रिटर्न स्टेटमेंट आउटसाइड द लूप फॉर कंपाइलेशन, जस्ट ऐड रिटर्न न्यू इंट 0 एट द एंड ऑफ योर मेथड। ओके, तो ये कह रहा है कि रिटर्न न्यू इंट 0 कर दो अपने मेथड के एंड में, ठीक है। तो यहाँ हमने एक रिटर्न ऐड कर दिया। अब क्यों कहीं ये हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें कोई ऐसा नहीं मिला, मतलब हमारा एरे एम्प्टी हुआ या कुछ और चीज़ हुई, तो हम ये रिटर्न कर देंगे एम्प्टी, ठीक है। तो इसलिए अब प्रॉपर हमारे सारे केसेस हैंडल हो गए हैं। अब ये हम इसमें क्विज भी बता सकते हैं कि व्हाट डज न्यू इंट 0 रिटर्न, क्या रिटर्न करेगा, ये आपको क्या लिखता है, एन एम्प्टी एरे विद 1 0 कंपाइलेशन एरर। ये आंसर तो आप मेरे को जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल देना जितने भी कोडर्स हैं। सो आई विल वेट फॉर द आंसर्स, क्या सही आंसर है। मीनवाइल हम यहाँ रन करते हैं इसको, राइट। एंड नाउ यू विल सी, हमें ये सही आउटपुट, हमारे सारे केसेस पास हो गए एंड हमारा टेस्ट पास हो गया। सो सी, दैट्स हाउ दिस एक्सटेंशन हेल्प्स यू एंड गाइड्स यू एट एवरी स्टेप। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो और ये एक्सटेंशन प्रीप्लेस्ड AI बहुत यूज़फुल लगा हो। ऐसे और AI एक्सटेंशंस और न्यू इन्फॉर्मेशन जानने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।